वेलकम बैक टू स्किल गुरु चैनल। आपका स्किल गुरु चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हमने पूरे फैब्रिकेशन को फाइनल करने का प्लान कर लिया है कि आज मैं पार्ट 10 में आपको पूरा फैब्रिकेशन करके 9 तक तो आपको मैं बताया था कि हम कैसे बनाते हैं, बट आज पार्ट 10 में मैंने पूरा हाइड्रो करके फाइनली डिस्पैच के रिकॉर्डिंग में बात करूँगा। तो आज मेरा सब्जेक्ट रहेगा हाइड्रो, और हाइड्रो बहुत बड़ा एक बात होता है क्योंकि हम जो चीज़ बनाते हैं उसका फाइनल टेस्टिंग हाइड्रो ही है इक्विपमेंट में। या आप अगर पाइपिंग में काम कर रहे हो तो पाइपिंग में भी देखते होंगे कि आपका सब कुछ होने के बाद वो हाइड्रो करता है, क्यूसी वाला ही बोलता है भाई हाइड्रो तुम फेल किया तो फिर तुम उसको काटो, बनाओ, ये करो वो करो, तो वो सब हो जाता है। तो आपको हाइड्रो परफेक्टली कैसे क्लाइंट को दिखा के जॉब को एक्सेप्ट कराना है, मैं कुछ इसमें प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, बाकी जो थ्योरिकल है वो है, लेकिन मैं कुछ इसमें प्रैक्टिकली चीज़ें जो है ऐड किया हूँ कि एक वर्कर को क्या क्या सब अरेंजमेंट करना है और कैसे करेगा तो अच्छे से हाइड्रो उसका पास होगा। आई होप कि आपको अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा। और मैं अपना पूरा एफर्ट लगा के ये वीडियो बनाया हूँ, और मैंने अपने कैरियर में जितने भी हाइड्रो किए हैं वो मैक्सिमम हाइड्रो आज तक पास हुआ है। और मैंने ब्रिज लॉक हाई प्रेशर पार्ट तक का मैंने हाइड्रो किया हुआ है और मैंने हाइड्रो देखा हुआ भी है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और हमने लिया है एक्सचेंजर, एक एक्सचेंजर ऐसे डम्मी टाइप का मैंने लिया है। अब इसको आप जॉब ही समझ मत लेना, लेकिन ये ऐसे एक जॉब का जो है डेमो टाइप का मैंने लिया है, जिसमें मैंने बंडल को भी एडिशनल ऐड कर दिया है कि बंडल सेल साइड हाइड्रो, टिप साइड हाइड्रो, और उसके साथ पूरा दोनों हाइड्रो एक साथ कैसे करते हैं वो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये ऐड किया है। तो सबसे पहले हम हाइड्रो के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, और हाइड्रो जब हम करेंगे तो क्या क्या इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, और उन आवश्यकता इक्विपमेंट के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखा जाता है तो हाइड्रो में सेफ्टी फैक्टर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इंडिया में तो थोड़ा ये है कि भाई चलो चल जाएगा, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है। बाहर में आपको कुछ 10-15 मीटर के रेडियस में आदमी लोगों को खाली करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ निकलेगा वो हाई लोडेड प्रेशर पे होगा, और वो कहाँ जाके गिरेगा वो कोई नहीं जानता है। ऐसे हमने एक केस हमने भटिंडा रिफाइनरी में सुना था कि वहाँ के यूनिट में जब ब्लास्ट हुआ था तो वो ब्लाइंड जाके कुछ बोलेंगे तो बहुत दूर जाके गिरा था, 15-20 किलोमीटर दूर। कोई ऐसा बताने के लिए बता रहे थे कि ऐसे वो गिरा था। तो हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, थोड़ा सा सेफ्टी फैक्टर में आप जान लो। जब भी आप हाइड्रो करते हो तो बाकी अपने जॉब के आजू बाजू का पूरा एरिया जो है आप खाली करो, खाली करने के बाद ही इसमें काम करो। और कैसे प्रेशराइज करोगे वो भी मैं सब बता दूंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ अरेंजमेंट। ये जो मोनीफोल्ड है, ये मोनीफोल्ड इसको बोलते हैं, ऊपर जो लगाते हैं मोनीफोल्ड, और यहाँ से भी कुछ एडिशनल जुगाड़ करते हैं, वो मोनीफोल्ड का ही आइटम होता है। तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है, यहाँ से हम प्रेशर को इन करेंगे, वहाँ के मोनीफोल्ड में वाल्व लीकेज नहीं होना चाहिए, उसके थ्रेड प्रॉपर टाइट होना चाहिए, टेफ्लॉन टेप लगा के टाइट होने चाहिए। और इसका थ्रेड जो है ना, ब्लाइंड का हो या वाल्व का हो, इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए, वो परफेक्टली थ्रेडिंग होनी चाहिए अच्छे से। नहीं तो क्या होगा, आप पूरा हाइड्रो करके और प्रेशर पे होल्ड करोगे तो ये इसके जाने का खतरा बढ़ जाते हैं। और आपको कोशिश ये करना है कि हर जगह दो ये लगाना चाहिए, वाल्व दो लगा देना चाहिए। कभी एक वाल्व लीकेज हुआ तो दूसरा होल्ड करेगा, ऐसे करके दो वाल्व लगाना ही चाहिए। लगाने से फ़ायदा है कि आपका कोई प्रेशर जो है होल्ड होने की संभावना कम हो जाती है, लीकेज होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये करोगे कि पहले मोनीफोल्ड का अरेंजमेंट करोगे। मोनीफोल्ड में ये देख लोगे कितने रेटिंग का हमें मोनीफोल्ड बनाना है। आप कुछ भी पाइप उठा के लाए, 100 kg प्रेशर पे चेक करना है, और 150 रेटिंग का आपने मोनीफोल्ड बना दिया तो भाई आगे का बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा, बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दोगे आप। तो इससे अच्छा है कि आप समझ लो, पहले अपने इंजीनियर, साइड सुपरवाइज़र, बाकी लोगों से पूछो और समझ के लो कि क्या है प्रेशर का कंडीशन क्या है। और उसको करने से पहले आप ड्राइंग में देख लोगे कि इसका मैक्सिमम अलाउंस वर्किंग प्रेशर कितना दिया है। जो हाइड्रो के लिए प्रेशर दिया होता है वही होता है और कुछ नहीं होता है उसमें, तो वो कितना दिया है इसके हिसाब से ही मोनीफोल्ड बनाना है। और मोनीफोल्ड की वेल्डिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, और यहाँ पे थ्रेडिंग क्लैंपिंग अच्छी से होनी चाहिए, ताकि आपको बाद में तकलीफ ना पैदा करे। प्रेशराइज होने के बाद जॉब आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो चलिए, मैं आपको तो ये जनरली चीज़ें बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि एक जॉब को करने के लिए कितनी पानी की आवश्यकता पड़ती है, वो कैसे हम समझते हैं।
तो सबसे पहले हम ये जो इक्विपमेंट होता है इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने कुछ कैलकुलेशन और फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, आप अपने इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे तो वो समझ में आ जाएगा। अभी आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ। यहाँ ये कोन का जो हाइट है 1.2 मीटर मैंने रखा है, ठीक है। और इसके साथ मैंने ये सेल का लेंथ 2.5 और इस सेल का लेंथ 2.5 रखा है, और इसकी जो आईडी है वो भी 2.5 है, ठीक है। और मैंने इसका जो आईडी है आगे का वो कर देता हूँ 1.5 यार, मीटर में है ये पूरा, और मीटर में ही आपको निकालना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे जब लीटर के लिए आप कैलकुलेशन करोगे तो कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है, सेंटीमीटर में एमएम में है, ये सब वो नहीं करना है। अगर आपको एमएम में है तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए पूरा, तभी कैलकुलेशन आपका मज़ेदार होगा, परफेक्ट होगा, आपको फंसने का चांस ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस जॉब का या इक्विपमेंट का हम वैल्यू एक निकाल लेते हैं कि हमें पानी की कितनी आवश्यकता लगेगी। तो सेल के लिए फार्मूला है, आप देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सेल है, ये सेल का ये फार्मूला है। इसमें क्या है, हाइट पाई और आर का स्क्वायर। जब इसमें आप रखोगे हाइट में ये 2.5 और प्लस 2.5 ये दोनों मिला के ये हो जाएगा हाइट इसका। पाई का आप मान जानते ही हो 3.142 और इंटू आर का स्क्वायर। आर बोलेंगे, इसका आर बोलेंगे तो आपका रेडियस हो जाता है, तो इसका आर का स्क्वायर आपको लेना है, ठीक है। और इसका कैलकुलेट करोगे तो टोटल वैल्यू इतना निकलेगा। सेम टू सेम वैसे डिसेंट का है, मैंने हेमी स्फेरिकल डिसेंट का ऐड किया हुआ है, लिया हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लिप्सोडिकल का चेंज हो जाएगा और फ्लैट डिसेंट का अलग हो जाएगा, तो वो ध्यान रखना है कि कौन सा डिसेंट है। तो मैंने हेमी स्फेरिकल का इसमें ऐड कर दिया है। तो हेमी स्फेरिकल के लिए है आपका ये डिसेंट का फार्मूला है, ये डिसेंट का फार्मूला है आपका। ये डिसेंट होता है 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। ये जब आप रखोगे ऐसे मान तो आपका ये निकल के आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अभी वो कैलकुलेशन बताते जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। फिर कोन में भी सेम है, कोन के फार्मूले में देखो 1/3 पाई इंटू एच, एक क्वेश्चन में हो जाएगा आपका बिगर, बड़ा वाला। ये जो बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला जो है ना, बड़ा वाला आर रखना है आपको, आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस छोटा वाला आर। ये आईडी है तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो इसका आर हो जाएगा, तो छोटा वाला आर। उसके बाद से आपका आता है प्लस बड़ा वाला आर, मतलब ये बड़े आईडी का आर, और उसके बाद से इनटू छोटे वाले आईडी का आर। तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे इसको कोन का, तो इसका वैल्यू इतना निकल के आएगा। और वीडियो के राइट क्रॉसिंग के लिए आप कर सकते हो, इसमें आप करोगे तो इतना आ जाएगा आपको, ठीक है। ये आने के बाद आपको टोटल वैल्यू जोड़ देना है, तो ये पूरा इक्विपमेंट का आ जाएगा। ये आपका टोटल वैल्यू इतना आता है, सेल का, डिसेंट का, कोन का, ये तीनों को मैंने जोड़ा था तो इतना आया था, ठीक है। अब इतने मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब में, तो हमने इतने मीटर क्यूब है, तो ये हमारा हमने रख दिया है 3.66 इंटू 1000। ये इतना लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी अगर हम हाइड्रो करते हैं। उसके बाद से प्लस कर लेते हैं वाटर में 20% इसमें होता है, इसमें पानी का कहीं ये खुलता है वो खुलता है, ओवरफ्लो है, तामझाम है, तो ये 20% आप प्लस कर लोगे, ठीक है। ये हो गया आपको पानी की आवश्यकता कितनी लगेगी, या डिस्पोज वाटर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें कितना लगेगा उसके लिए। ये तो हम समझ गए कि कितना डालेंगे, क्या करेंगे। फिर हम आते हैं, थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं। इधर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये प्रेशराइज करने से पहले, एक्सचेंजर को प्रेशराइज करने से पहले आपको सबसे पहला उसमें एक न्यूमेटिक टेस्ट और करना होता है। वो होता है नोज़ल पैड का। जब हम नोज़ल लगाते हैं तो इसके ऊपर पैड भी लगाते हैं, मैक्सिमम जॉबों में रहता है, और जिसमें थिकनेस कम रहता है उसमें तो सभी में रहता है, प्रेशर पार्ट के जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं उसमें। लेकिन हैवी थिकनेस में और लो प्रेशर है तो उसमें ये पैड नहीं लगता है। तो इसमें सबसे पहले इस पैड का न्यूमेटिक टेस्ट कर लेते हैं। 1 kg प्रेशर पे हवा, समझ रहे हो ना, 1 kg प्रेशर पे आप उसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ भी
यहाँ भी क्या करते हैं, इसी में मनीफोल्ड का अरेंजमेंट करके और कर लेते हैं, वो टेम्परेरी जुगाड़ बना के हम कर लेते हैं। ठीक है, वो हो जाता है 1 kg प्रेशर पे उसको करना रहता है। और उसको करने के बाद हम सॉफ्ट सोल्यूशन ऐसे डाल के और चेक कर लेते हैं बबल्स किधर आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसको तुरंत उसी समय अटेंड करके और वो सब कर लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत केसेस, माइनर केसेस हैं, ऐसा आता नहीं है। अच्छे से अगर वेल्डर फिटर ने फिटअप किया, अच्छे वेल्डरिंग होने के बाद उसमें कुछ आता नहीं है। लेकिन कभी कभी क्रैक जनरेट हो जाता है वेल्डिंग में। ठीक है, तो वो हो गया। तो आप नोज़ल का न्यूमेटिक या एयर टेस्ट पैड का कर लोगे। उसके बाद से आपका आता है मैक्सिमम अलाउ वर्किंग प्रेशर। ये कितना है आपका, तो ये ड्राइंग में दिया होता है। ये ड्राइंग में दिया होता है कि हाइड्रो टेस्ट कितने केजी प्रेशर पे करना है। ठीक है, उसमें हम गेज को जब चूज करते हैं, गेज को चूज करने के टाइम पे हमको थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चेंजेस एक जुट जाता है और कुछ नहीं होता है। थोड़ा समझने में हेर फेर होने लगता है, कन्फ्यूजन पैदा होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसमें हम क्या करते हैं कि डिज़ाइन प्रेशर का हमारा टाइम्स दिया हुआ है कि 1.5 पे रखते हैं। यानी 10 kg प्रेशर के लिए डिज़ाइन प्रेशर कर रहे हैं 10 kg अगर हमारा है, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा ही रहता है। तो हम 1.5 इंटू ये 10 kg कर देते हैं, 15 kg हो जाता है। अगर डिज़ाइन प्रेशर पे हमको हाइड्रो करने को कहा क्लाइंट कि आप डिज़ाइन प्रेशर पे कर लीजिए, तो अपने को ये वैल्यू पे करना है। उसके बाद से हाइड्रो टेस्ट का जो रियल में प्रेशर रहता है वो 1.3 इंटू वर्किंग अलाउंस मैक्सिमम जो प्रेशर रहता है उसका 10 kg कर देते हैं, तो ये 13 हो जाता है। अभी एक चीज़ इसमें कन्फ्यूज़न पैदा ये कर रहा होगा आपको कि ऐसा कैसा। तभी देखिए, जब हम गेज का चूज करते हैं उसी समय इस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। आप गेज कैसे डिसाइड करते हो डिज़ाइन प्रेशर के लिए, हाइड्रो टेस्ट प्रेशर के लिए, उसके लिए ये फार्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रेशर गेज यहाँ पे फॉल्ट हो जाएगा या आप सही डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कितना केजी का प्रेशर गेज हमें लगाना है। तो उसके लिए आपको अगर डिज़ाइन प्रेशर पे करना है तो 15 kg से ऊपर का जो भी है, अभी इसके मतलब नहीं कि 150 kg लगा दिया है, ऐसा नहीं। 15 kg से 20 kg का आप प्रेशर गेज इसके लिए यूज़ कर सकते हो। इसके लिए भी 20 kg से लेके या 18 kg तक का प्रेशर गेज आप हाइड्रो टेस्ट प्रेशर के लिए ले सकते हो। 10 kg प्रेशर है तो इसमें एक और रेट देखा जाता है, एक और चीज़ देखा जाता है इसमें, ये ख़ास तौर से इसका लो लिमिट बोलेंगे तो ये चीज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कभी कभी क्लाइंट पूछ देता है कि लो लिमिट भाई कैसे जानते हैं और हाई लिमिट कैसे जानते हैं। तो लो लिमिट में ये होता है कि इसमें जो है आपका डिज़ाइन प्रेशर और हाइड्रो प्रेशर, ये जो है ना 1.3 हाइड्रो प्रेशर और डिज़ाइन प्रेशर इंटू ये 10 kg जो मैंने लिखा है, वो क्या है कि इससे कम नहीं होना चाहिए। ये लो लिमिट के लिए एकदम ये लो है ही है, इससे ज़्यादा आपको रखना है, बस इतना ही इसका मीनिंग है कि लो में तो कम से कम इतना ही टाइम्स का आप प्रेशर गेज यूज करोगे, उसके लिए है। हाई में क्या है, हाई लिमिट का ये मीनिंग है कि हाई लिमिट में भी ऐसा नहीं कि आप कोई 100 गुना रख दो या कितना गुना रख दो या 10 गुना रख दो, ऐसा नहीं। हाई लिमिट में भी मैक्सिमम आप 3 या 4, ये 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा होता है तो उसका मतलब समझ लो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। सपोज डेट 4 से आपने 4 तक रखा तो 15 चौका 60, आपने अगर 60 kg का प्रेशर गेज लिया तो उसमें आपको डिजिट देखने में इजी होगा, ऐसा डिजिट देखने में, उसके कांटे देखने में इजी होगा। लेकिन यही आपने 6 कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, घना डिजिट हो जाएगा, आपको समझने में तकलीफ देगा। फिर उसमें 1 kg 2 kg आपको वेरीफाई करना मुश्किल हो जाएगा। और उसमें जो उसका पैमाना है वो पैमाने में ज़्यादा अंतराल तभी आपको समझ में आएगा। अब इसके मतलब ये नहीं कि आप बड़ा से बड़ा रख दो, ये हो गया। उसके बाद से आपका आता है ये चीज़, ये पेरिडिकली है। ये LNT वाले के बाद से दूसरे लोग इसको कम समझते हैं और कम मानते भी हैं। बहुत जगह पे क्या होता है, सपोज डेट आपका 10 kg प्रेशर पे हाइड्रो अगर कर रहे हो तो आप 10 kg डायरेक्ट प्रेशर इसमें नहीं रख सकते हो, एक ही साथ नहीं चढ़ा सकते हो। LNT में ऐसा एक स्टैंडर्ड है, बहुत लोग LNT में अगर LNT वाले देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। अगर नहीं LNT से हो तो भी आप अगर अच्छे ब्रांडेड कंपनी में आप काम किए हो तो इसमें आप देखे रहेंगे
आपको 10 kg प्रेशर करना है तो सबसे पहले आप 50% करोगे, और उसको करने से भी पहले एक चीज़ और मेंटेन करोगे। आप देखते होंगे मैंने एक बाकेट बनाया है, ये बहुत एक स्टैंडर्ड टूल समझ के चलो। आप क्या करोगे, ऊपर से पानी भरा, ओवरफ्लो किया, इसको बंद कर दिया, और अब यहाँ से पंप से पानी चलाना चालू किया और इसको खोल दिया। कभी कभी यहाँ पे बबल फंसने के ज़्यादा खतरे रहते हैं, यहाँ पे बबल फंस जाता है, ठीक है, एक कॉर्नर पे। इसके लिए ओवरफ्लो आपको मैक्सिमम करना चाहिए। इससे अब आपने प्रेशर चलाना चालू किया तो यहाँ से होज से ओवरफ्लो होके पानी, और यहाँ पे बाकेट अगर लगाते हो तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा जब तक ये बबल निकल रहा है मतलब हमारा एयर इसमें कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, ठीक है। अगर इसी पे आप बंद करके इसको प्रेशर किएगा तो आपका ये आएगा ही नहीं, वो हवा सिंक होगा और ये डाउन होते जाएगा और आगे खतरा हो सकता है। इसके लिए जब तक ये बबल कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको जो है ये बाकेट हटाना नहीं है और इसको बंद नहीं करना है। इसमें एकदम स्मूथ वाटर गिरना चालू हो जाए विदाउट बबल का, तभी आपको वाल्व बंद करने हैं। अगर पहले आप बंद करते हो तो आपका हाइड्रो सक्सेसफुली नहीं होगा, आप फंस जाओगे। तो ये ध्यान देना है हाइड्रो करते समय, और ये एवरेज मेंटेन करना है 50 kg। ये बबल निकलने तक पूरा स्मूथली पानी गिरता रहेगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, होज को डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद उसको प्रेशराइज के जो टाइमिंग दिए होंगे, बहुत सारी जगहों को 1 घंटे का रहता है, लेकिन कुछ हाई प्रेशर पार्ट एक्सचेंजर वगैरह में टाइमिंग 2 घंटे की भी होते हैं, 3 घंटे की भी होते हैं। तो ये आपने कैसे हाइड्रो करना है ये समझ लिया, लेकिन एक चीज़ आपको और इसमें यहाँ एक चीज़ और समझना है, यहाँ हमें अगर एक साथ ट्यूब साइड हाइड्रो करना पड़ जाए और शेल साइड हाइड्रो करना पड़ जाए, कुछ कंडीशन में कुछ लोगों ने काम किया होगा, बट वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, उसको देखना होगा। मैंने एक ही पंप इसमें ऐड किया है, बट इसके लिए आपको स्पेशली 2 पैंप रखना पड़ता है। तो उसमें करते क्या है कि इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने सेल साइड 10 kg और सेमी स्क्वायर लिया, और ये हमने ट्यूब साइड के लिए सपोज डेट मान लो कि आपने 3 kg और सेमी, ठीक है। हमें क्या होता है ना, ये ज्वाइंट को क्लियर करने के लिए, इसको देखने के लिए भी हमको करना रहता है, और इसमें जो हमारा इसमें इन आउट होता है U2 बंडल में, तो उसमें कितने प्रेशर से इसमें कुछ आ रहा है और जा रहा है, इसके लिए है तो हम एक साथ में भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम 1.5 kg प्रेशर इसमें भर देंगे। पहले सबसे पहले अगर दोनों को एक साथ एक टाइमिंग पे अगर होल्ड करना है तो 1.5 kg प्रेशर इसमें भर के और इसको होल्ड कर देंगे। होल्ड करने के बाद 10 मिनट के बाद हम सेल साइड का भरना चालू, प्रेशर देना चालू करेंगे। भरा तो रहेगा, प्रेशर देना चालू करेंगे। इसको हम 50% कर लेंगे, 5 kg पे इसको होल्ड करेंगे। उसके बाद से इसको हम 3 kg कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको 3 kg कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको 10 kg कंप्लीट करेंगे, तब जाके हमारा, और फिर हम दोनों का होल्डिंग टाइम फिर स्टार्ट करेंगे और फिर हम चेक करेंगे। तो ये क्या होता है, इससे आपका प्रोसेस में, जब आप प्रोसेस के लिए जब रनवे पे जाता है, प्रोसेस होता है, रन होता है, तो उस समय ये टेंशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस बना रहता है, भाई हम इसको एक साथ 2 सिस्टम से इसको हम प्रेशराइज कर सकते हैं। तो वो था, वो आपको ध्यान रखना है। उसके लिए घबराना नहीं है कि भाई एक ही साथ सुन लिया कि साइड पे, अरे भाई हमको एक साथ में दोनों जगह हाइड्रो करना है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमने इसमें मैक्सिमम चीज़ों को बता दिया है, समझा दिया है, और हमको जहाँ तक लग रहा है हाइड्रो में जितना मुझे समझ में आता है मैंने पूरा समझा दिया है। हो सकता है मेरे से भी कुछ बातें छूट गई हो, और जो भी फ्रेंड इससे अच्छा जानते हो तो कमेंट में हमको बता सकते हैं। और प्लीज़ आप लाइक और शेयर और कमेंट, ये तीनों भूलना नहीं है आपको, और हमारे साथ बने रहना है स्किल गुरु पे। आपको इससे भी अच्छे वीडियो और मिलेंगे आगे देखने के लिए। अभी हमारा नेक्स्ट जो सेशन चालू होगा वो वेल्डिंग के रिलेटेड चालू होगा। वेल्डिंग में भी काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा मेरे चैनल